मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की मदद से हम मोमेंट रेशियोज को फाइंड करने के साथ साथ किसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस को भी फाइंड कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की मदद से। हमारे पास एक एग्जांपल होगी। हम उस एग्जांपल की मदद से सबसे पहले तो ये मालूम करेंगे कि ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन का है, और उसके बाद हम ये मालूम करेंगे कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स की वैल्यूज़ क्या हैं। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कौन से होते हैं? एक तो होता है n नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि p की वैल्यू फाइंड करनी है। इस स्लाइड में एक एग्जांपल दी हुई है और ये कहा गया है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3 e की पावर t की पावर 5 के बराबर है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन आता है तो उसको देखकर हमें पता लग जाता है कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। इसी तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूशन के जो वेल नाउन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे पाइजन है, बाइनॉमियल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला ज़बानी याद करना होगा। क्योंकि जब भी हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होंगे उनके फार्मूला को देखकर कंपेयर करके हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। और इसके बाद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में मुख्तलिफ पैरामीटर्स की वैल्यूज़ दी होती हैं, तो उनको कंपेयर करके हम पैरामीटर्स की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इस फार्मूला को देखें और इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को देखें तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। देखिए यहाँ पे q है, q 2/3 है, प्लस p की जगह 1/3 लिखा हुआ है, e की पावर t की जगह e की पावर t लिखा हुआ है, और होल पावर जहाँ पे n लिखी हुई है, यहाँ पे 5 लिखी हुई है। तो इन दोनों मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को कंपेयर करने से हमें पता लग जाता है कि ये जो गिवन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। तो इन दोनों को कंपेयर करने से पता लग जाता है कि q की वैल्यू 2/3 के बराबर है, p की वैल्यू 1/3 के बराबर है। क्योंकि होल पावर 5 के बराबर है इसलिए n की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 5 के बराबर आएगी। इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और n की वैल्यू 5 है और p की वैल्यू 1/3 के इक्वल है। पिछली स्लाइड में हमने p की वैल्यू भी फाइंड की, n की वैल्यू भी फाइंड की। 1/3 और 5 के बराबर हैं ये दोनों। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि अगर हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन का फार्मूला लिखना है तो हम जानते हैं कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पीएमएफ का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है? n कॉम्बिनेशन x p की पावर x q की पावर n माइनस x। तो हम p की वैल्यू 1/3 और n की वैल्यू 5 लिखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 5 कॉम्बिनेशन x p की जगह 1/3 की पावर x 2/3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास q की वैल्यू क्या आएगी? 1 में से हम q किसके बराबर होता है? 1 माइनस p के बराबर होता है। तो 1 माइनस p की वैल्यू 1/3 के बराबर है, तो ये किसके बराबर आएगा? 2/3 के बराबर आएगा। q की वैल्यू हम 2/3 के बराबर लिखेंगे और n की जगह 5 लिखेंगे। ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया। क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 5 पे एंड होगा। और इन वैल्यूज़ के अलावा प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इस स्लाइड में हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। मीन का फार्मूला होता है एन पी की वैल्यू 1/3 के इक्वल है और n की वैल्यू 5 के इक्वल है। ये दोनों वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो 5 इंटू 1/3 किसके बराबर आएगा? 5/3 के बराबर आएगा। और वेरिएंस का फार्मूला होता है एन पी इंटू 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी क्यू के बराबर होता है। तो क्यू की वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में क्या निकाली थी? 2/3। तो n की जगह 5, p की जगह 1/3, q की जगह 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9। तो वेरियस की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 10/9 के बराबर आएगी।